ये देखिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारी मजेदार सी रेसिपी बन करके तैयार है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है, बनाना बेहद आसान होता है। आप इसे चाहे इस तरह से सेक करके खाएं या फिर ऐसे खाएं, हर तरह से ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए कुछ को मैंने ऐसे ही रखे हैं और कुछ को मैंने सेक करके रखा है। आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ जैसे भी खाएं, हर तरह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी इस टेस्टी सी चटपटी रेसिपी को बना करके तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम चने दाल के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बना करके तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चना का दाल लिया है, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगा दिया था और उसके बाद इसको धुल करके इसके पूरे पानी को मैंने निकाल दिया है और ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है। ये देखिए ये इस तरह से हाथों से आसानी से कट जा रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब लेंगे एक मिक्सर जार और उस मिक्सर जार के अंदर हम इस पूरे दाल को डाल देंगे और साथ में लिए कुछ लहसुन की कलियां और 4 हरी मिर्च। आप मिर्च अपने अनुसार थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। और अब हम इसका एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ही डालना है और उसी के साथ हम इसे पीस लेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है। ये देखिए इस तरह का पीस करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। इसे बहुत गीला भी नहीं रखा है और बिल्कुल बारीक भी नहीं किया है। अभी भी इसमें दाल के कुछ दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो बिल्कुल हमको इसी तरह का दरदरा सा पीस करके तैयार करना है। मैंने इस पेस्ट को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल दिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा और नमक स्वाद के अनुसार। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं डालना है। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन सिंपल मसालों के साथ ही हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब इसको साइड में रखेंगे और हम आगे की तैयारी करेंगे। अब एक दूसरे बर्तन में मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। ये 1 कप गेहूं का आटा है। ये वही आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे के साथ ही बना करके तैयार करेंगे। और इसमें मैं डाली हूँ आधा चम्मच नमक। नमक के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक टाइट डो लगा लेंगे। इस तरह से मैंने आटे को लगा लिया है। ये देखिए इसे मैंने टाइट ही रखा है। अब इसमें से हम एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे, इस तरह से गोल कर लेंगे। आप किचन स्लैब पे या फिर चकली पर इस तरह से इसे गोल कर लें। ये देखिए इस तरह से लोई को तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसकी एक मोटी सी और बड़ी रोटी तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसे बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे इतना मोटा रखा है। हमें इसे ज्यादा पतला नहीं रखना है, इसे मोटा ही रखना है। इस तरह का कोई भी ग्लास या कटोरी इस तरह की धार वाली लेंगे और इसमें से जितने पीसेस निकल सके हम इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से हो जाता है। इसमें से मैंने 4 पीस निकाले हैं और ये एक्स्ट्रा आटे को वापस से उसी आटे में मिला देंगे और हम फिर ऐसे ही उसकी रोटी बना लेंगे जैसे हमने इसका बनाया है। ये देखिए इसी तरह से निकाल करके हम सभी को रख लेंगे और फिर हम आगे का नाश्ता बनाएंगे। इस तरह से मैंने सभी को बना करके तैयार कर लिए हैं, इसे बेल लिया है। अब इसमें से एक लेंगे और इस तरह से किचन स्लैब पे रख करके हम इस पे हल्के हल्के चाकू से निशान बना लेंगे, इस तरह से, जिससे हमारा नाश्ता देखने में और भी सुंदर लगेगा। इस तरह से मैं इस पे कट के निशान बना रही हूँ। ये देखिए इससे हमारा नाश्ता बहुत ही सुंदर दिखेगा। ऐसे ही हम सभी पर बना लेंगे। इस तरह से मैंने सभी को बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहा है। अब हमने ये जो मसाला तैयार करके रखा था, इस तरह से इसे बना करके इसमें से एक के ऊपर हम इस मसाले को डाल देंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे। हमें इस पेस्ट को गीला नहीं रखना है, टाइट ही रखना है, इसीलिए मैंने इसमें पानी कम डाला था। इसे कम पानी के साथ ही पीसना है। इस तरह से 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आ जाए हम उस तरह से इस मसाले को डाल देंगे और इसके ऊपर ये जो दूसरा हमने रखा है इसे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये देखिए बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे ही हम सभी को बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मसाले हमें इस तरह से भरने हैं कि इस तरह से चारों तरफ मसाले अच्छे से दिखे, जिससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और अब इस तरह का एक जालीदार बर्तन लेंगे और इसमें मैंने पहले से ही थोड़ा सा तेल लगा दिया है और ये जो नाश्ता हमने बना करके रखा है हम इसको इस पर रख देंगे इस तरह से और ऐसे ही बर्तन में जितने आ जाए उतने हम फैला देंगे। इस तरह से बना करके मैंने रख लिए हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी रख दिया है। इसमें उबाल आ रहा है। हम इस जालीदार बर्तन को इस तरह से रख देंगे और इसको ढक देंगे। ढक करके हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद ये हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नाश्ता कितने अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे
और इसी तरह से बाकी सभी को हम बना लेंगे। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी देखिए, तो आप इस तरह से जरूर ट्राई करिए। अब ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। ठंडे हो जाने के बाद ये बर्तन को बहुत ही आराम से इस तरह से छोड़ देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। जितना ही ये देखने में अच्छा लगता है, उतना ही ये खाने में भी अच्छा लगता है। ऐसे ही हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे नाश्ते को सेक करके तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन इसे और भी क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा सेकेंगे। नाश्ते को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। ये देखिए, और इस तेल को इस तरह से पूरे पैन के अंदर घुमा लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच जीरा। जीरे को हम अच्छे से तड़क जाने देंगे। जीरा पक गया है। अब हम एक तरह से अपने नाश्ते को में रख देंगे, जिससे ये सिक जाए। ये बिल्कुल तेज में चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हो जाएगा। ऊपर से इस पे डालें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, जिसके साथ ये और भी सुंदर लगेगा। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो हम इनको इस तरह से पलट देंगे, जिससे ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक करके तैयार हो जाए। जी देखिए, इसी तरह से हम सभी को सेक लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी कमेंट्स पढ़नी मुझे बहुत ही अच्छी लग रहे ना, बहुत ही अच्छे। तो ये नाश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें। आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ। जी देखिए, बहुत ही अच्छा और टेस्टी नाश्ता बनकर के तैयार होता है। बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए, आपको बेहद पसंद आएगी। बनाने में बेहद आसान, खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार हमारा ये चटपटा सा नाश्ता बनकर के तैयार है। आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी खाएं, हर तरह से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।